मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी है, आयत करीमा का तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला शिर्क की हालत में मरने वाले को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो चाहेगा अल्लाह माफ करेगा। देखिए, हम लोग अहले हदीस और 5 वक्ता नमाजी की तादाद भी बहुत कम है। पूरी दुनिया में एक मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी कई करोड़ आदमी बाहरी लेकर के रहते हैं, लेकिन किसी भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, ताजिर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, किसी की भी एक वक्त की नमाज कभी नहीं छूटती। ये उपलब्धि दिखा सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में चैलेंज है, जब से दुनिया कायम है अब तक किसी भी सऊदी बच्चा का या औरत का या मर्द का या व्यक्ति का या इंजीनियर का या साइंटिस्ट का, सऊदिया का या कोई भी बड़े से बड़े पोस्ट में हो, किसी की मजाल नहीं कि आज तक किसी ने एक वक्त की नमाज छोड़ा। टाइम नमाज लोग पढ़ेंगे। हम लोग यही अप्रैल में पूरे बच्चों के साथ उम्रा करने के लिए गए थे, ईद गुज़श्ता ईद के फौरन बाद। तो देखा कि जी ही आजान होती है, मेट्रो ट्रेन चल रही है, आजान हो गई तो मेट्रो ट्रेन को एकदम मस्जिद के बगल में स्टेशन पर रोक दिया। जब तक नमाज खत्म नहीं होगी वो ट्रेन अब खुलेगी नहीं मदीना जाने की। तो ऐसा सिस्टम है। इस्लामी मुल्क तो बहुत है, 55 से ज्यादा मुल्क है, लेकिन कमाईगी है कि साइंस में पढ़ा लिखा होने के ना होने के कारण आज पूरी दुनिया में जितने साइंटिस्ट मौजूद नहीं है, उतना मुट्ठी भर फलस्तीन के यहूदी मूसा नबी की कौम है और सबसे बदतमीज कौम है। इनके बारे अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया है कि वलन तरदा अनकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहु। अल्लाह कहता है कि हरगिज तुमसे राजी नहीं होगा। कब राजी होगा? जब इनके मजहब की पैरवी करोगे। इतने साइंटिस्ट पूरी दुनिया में नहीं है और वो मुट्ठी भर मुल्क यहूदियों के पास। और आजकल साइंस का जमाना है। पहले जमाने में पहलवान होते थे, खलीफा होते थे, लड़ने में माहिर, एक्सरसाइज करते थे, कराटा सीखते थे, कसरत करते थे। अब सब बेकार। अब एक मरलहा आदमी, एक लीवर का आदमी मोबाइल के बराबर मशीन बटन दबाएगा, कहेगा पूरा कटिहार जिले को साफ कर दे, तो 10 मिनट में जल के राख हो जाएगा। ये दुनिया तरक्की की है। और ये तमाम साइंसी हथियार मुट्ठी भर यहूदियों के पास है, जिसका गलत फायदा उसने ये उठाया कि फलस्तीन पे 2.5 लाख मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों को इस 6 महीने के अंदर सबको तहतीक कर दिया। ईरान जैसे शिया मुल्क, इसने मदद के लिए 2 ट्रक कफन भिजवाए, 2 ट्रक कफन लोड करके भिजवाए कि सफेद कपड़े में लपेट करके समुद्र में फेंक दो लाशों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मासूम मजलूम फलस्तीन के मुसलमान 2.5 लाख से ज्यादा मारे गए, इस पर कोई आह करने वाला नहीं है। जब चाहता है इस मुल्क में भी कभी रोहिंग्या में, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को मारने का काम किया। ये इस इंडिया के अंदर कभी भागलपुर में फसाद करके वहां के अंसारी समुदाय के मुसलमानों को तहतीक करके पूरे तातारपुर भागलपुर से मुसलमानों का सफाया कर। एक जमाना था कि मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर, जहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद थी, वहां भी तहतीक करके जबलपुर का सफाया कर दिया। गुजरात की धरती, जहां मुसलमान सबसे ज्यादा पैसा वाला और मालदार थे, वहां इस तरह से कत्लेआम कराया कि साहब उसी कत्लेआम के बदौलत आज प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठे। आपको समझना होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक जुमला दोहराना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत का पहला शिक्षा मंत्री थे। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम कम जानते हैं। किसका नाम जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इसने साइंस का अच्छा काम किया। क्यों? जब पाकिस्तान ने मौलाना दाऊद गजनवी के नाम पर गजनवी मिसाइल तैयार कर दिया तो भारत का होश उड़ गया कि पाकिस्तान आत्मघाती परमाणु तैयार कर लिया, हमारे पास कुछ नहीं।
तो ना तो कोई हिंदू तैयार कर सका, ना सिख तैयार कर सका, ना कोई हरिजन तैयार कर सका। मुसलमान का तैयार करदा भारत के अंदर इस्लाम, मुसलमानों का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने उस मिसाइल के जवाब में, गजनवी मिसाइल के जवाब में इंडिया में पृथ्वी मिसाइल तैयार करके पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। इतने बड़े साइंटिस्ट, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कमी रह गई, अल्लाह उनको माफ करे, दुनिया से चले गए। भारत के राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भवन में कुर्सी लगा के बाहर बैठे हैं, लोग दिल्ली जामे मस्जिद से ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं। यही एपीजे अब्दुल कलाम थे। इन्होंने पूछा कि आप लोग टोपी टापी लगा के कुर्ता पायजामा पहन के कहां से आ रहे हैं? तो कहा हम लोग ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं। तो कहा वो आज ईद थी। ये एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट तो बहुत आगे, लेकिन दीन से इतना दूर कि इनको रोजा नमाज तो जाने दीजिए, उनको ये भी पता नहीं है कि आज ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद 80 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे, अहले हदीस के एक बड़े मौलाना थे। अब भारत सरकार जो बनी, आजादी के बाद तो सबसे पहला शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने अफसोस भरे जुमला कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि इस भारत को यहां से पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग नहीं करना चाहिए था। अगर अलग नहीं करते तो आज मुसलमानों की जनसंख्या बेसी होती। हर स्टेट में, हर प्रखंड में हमारा विधायक जीतता, कभी कभी हमारा प्रधानमंत्री भी बन जाता। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का मंशा कि अलग होने नहीं देंगे, लेकिन कायदे आजम मिस्टर जिन्ना, उनका जिद था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को अलग कर लिया, थोड़े से लोगों को लेकर अलग। लेकिन मिस्टर जिन्ना का भी एक प्रस्ताव बड़ा अच्छा था। उनका कहना था कि जो मौजूदा भारत है इसको भी आधा कर लिया जाए, अब बड़ा पाकिस्तान बना लिया जाए। लेकिन इसमें महात्मा गांधी, हिंदुस्तान के बापू महात्मा गांधी जी अड़ गए कि अब अलग होने नहीं देंगे, हम मुसलमानों को जाने नहीं देंगे। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद को एक पट्टी बढ़ा दिए, क्या कि मौलाना अगर दिल्ली जामे मस्जिद हिंदुओं के हिस्से में पड़ जाए तो टूट जाएगी, इसलिए मजीद विभाजन नहीं कीजिए, तकसीम नहीं कीजिए। और हिंदुओं से कहा कि अगर तुम्हारा बनारस, काशी अगर मुसलमानों के हिस्सों में पड़ जाएगा तो तुम्हारा मनुष्य मंदिर से लेकर विश्वनाथ मंदिर, जो तुम्हारा मक्का की हैसियत रखता है, काशी, विश्वनाथ, वाराणसी, तो ये टूट जाएगा। इसलिए जिन्ना को जाने दो, हम लोग मिल के रहेंगे। और लाल किला में निकलते समय महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ही पहले नारा लगाए थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये नारा लगा के अलग होने नहीं दिए। लेकिन अभी मौजूदा सरकार की आदत, इनका सिस्टम, इनका नेचर देख के ऐसा लगता है कि कायदे आजम मिस्टर जिन्ना की बात ही सही थी कि इस भारत को भी अलग करके आधे में मुसलमान चले जाते, आधे में हिंदू, यही ठीक। हम लोग मिलजुल के रहे, अब हमें बेदखल कर रहे हैं। कभी वक्फ बोर्ड ला रहे हैं, वक्फ बिल का मुखालफत हो रही है, कभी 3 तलाक का मसला ला रहे हैं, कभी जावेद अख्तर जैसे, जबकि मौलाना अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाला जावेद अख्तर मुल्हिद निकल गया। वो कहते अल्लाह नहीं है, ये खुद ब खुद दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है, जिनकी बनावट कमजोर है जल्दी मर जाता है, जिनकी बनावट मजबूत है ज्यादा। उससे अभी मुनाजरा किया ना मौलाना शमाइल नजवी साहब लखनऊ के, उन्होंने मुनाजरा किया, आपने डिबेट में टीवी में देखा होगा। दोस्तों बुजुर्गों, ये सब तो देश की स्थिति थी जो मैंने बयान करने की जसारत की। तो मैं आपको एक पैगाम देके जाना चाहूंगा कि सऊदी अरब की तरह हम लोग 5 वक्त नमाजी नहीं है सब लोग, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि शिर्क जैसे संगीन जुर्म से बचे रहिए, कि एक आधार रहेगा कि हम सबको जन्नत मिल जाए। इसलिए शिर्क से बचने की कोशिश करें। आप कहेंगे मौलाना शिर्क से बचने की क्या आधार है? आपको 3 हदीस सुना के बात को खत्म कर दूंगा।
एक हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बनी इसराइल का वाक़या कि बेसिया औरत, नमाज तो जानी दीजिए, कौन औरत? कोठे में गलत काम कराने वाली बेसिया औरत बेसियागिरी करके आ रही है, चैतो बैसाख की धूप है, एक कुत्ता जबान निकाले हुआ है, करीब है कि मर जाए, प्यास की वजह से, पानी की वजह से उस बेसिया औरत ने कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दिया, कुत्ते की जान बच गई। यादव देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगरचे बेसिया है लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया है, जाओ मैं इनके सारे गुनाहों को माफ करके इनको जन्नती बना देता। बेसिया को जन्नत मिल गई शिर्क ना करने की वजह से, समझ रहे? दूसरा वाकया, ये भी बनी इसराइल का वाकया, ये भी हदीस बुखारी की है कि बनी इसराइल का एक आदमी 99 आदमी को कत्ल किया, 99 आदमी को कत्ल करने के बाद फतवा पूछने के लिए एक मौलाना के पास आया कि मैं ज़िना भी खूब किया हूँ और कत्ल 99 आदमी को किया हूँ, अल्लाह मुझको माफ करेगा कि नहीं मौलाना साहब? मौलाना साहब ने कहा कि इतना बड़ा मुजरिम को अल्लाह माफ करेगा कि ज़िना भी किया है, डाका ज़नी भी किया है, चोरी भी किया है और 99 आदमी को कत्ल किए हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। गुस्से से मियान से तलवार उस दस्तूर में लिए रहते थे उस जमाने में, तलवार निकाला, मौलाना को भी 2 टुकड़े करके दबा कर। कितने पूर गए? 100 हो। अब कहा कि इससे कोई बड़ा मौलाना है? तो लोगों ने कहा कि अरे मूसा नबी जिंदा है, तुम ये राहिब और पादरी और मौलवी के चक्कर में पड़े हो, मूसा नबी के पास चले जाओ। ये मूसा नबी के पास जाने लगे, चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का घर अभी लगभग 3-4 किलोमीटर बाकी था, वो घोड़े पे सवार होकर जा रहा था, वही हजरत मलकुल मौत आ गया, जिसको हम लोग कहते इजराइल फरिश्ता, लेकिन हदीस से मलकुल मौत ही साबित है, इजराइल हम लोगों की जबान में मशहूर है, समझ रहे? हजरत मलकुल मौत आ गए, घोड़े के ऊपर ही उनका जान कब्ज कर लिया। और आप सभी लोग मौलाना लोगों की जुबानी सुन चुके हैं कि रूह कब्ज करने के बाद हजरत मलकुल मौत अगर जन्नती अच्छा आदमी का रूह है तो उसको आसमान पे ले जाके 7वें आसमान के ऊपर अर्श में रखा जाता है, अर्श के बगल में। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल अबरारा लफी इल्लीन, नेककारों की रूहों को इल्लीन पे रखा जाएगा, व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, फासिक फाजिर की रूहों को 7 तबक जमीन के नीचे रखा जाता है। उस आदमी का जान कब्ज करने के बाद जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे ये मुजरिम है, 100 आदमी का कातिल है, लास्ट में मौलवी को कत्ल किया है, इसलिए इसको ले जाके जहन्नम पे रख देता हूँ। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे इसने तौबा कर लिया था, खालिस तौबा कर लिया था और शिर्क नहीं किया था, इसलिए जन्नत जाना चाहिए। फरिश्तों में झगड़ा शुरू हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा, कहा जाओ जमीन की नापी करो, पैमाइश करो। तौबा तो घर से किया था, लेकिन अगर ये अपने घर से ज्यादा करीब है तो जहन्नमी, और मूसा के घर से ज्यादा करीब है तो जन्नती। जमीन की पैमाइश की गई तो अपने घर से लगभग 15-16 किलोमीटर चल चुके थे और मूसा अलैहिस्सलाम का घर 2-3 किलोमीटर बाकी था। तो मूसा के घर से करीब हुए तो जिब्रील ने आके फैसला कर दिया कि इसकी रूह को जन्नत ले जाने दो, इसलिए कि शिर्क नहीं किया था। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इससे पता ही चला कि शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। शिर्क क्या चीज है 2 मिनट में बता दूं। शिर्क के असल माना तो यह है कि अल्लाह के अलावा दूसरे को खुदा मानना, यही है शिर्क, समझ रहे? अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को शिर्क, और भी शिर्क है हमारे मुआशरे में पाया जाता है, इस सब को हम लोगों को छोड़ना होगा। हजरत मुआद बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी गवर्नर बना के भेजे थे यमन का। हदीस में जिक्र है कि मुआज तुम जा रहे हो यमन, वो इन कुतिलता, अगर कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ फिर भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर। ये कहा था मुआद बिन जबल को, समझ रहे? आज तबलीगी जमात के टोपी लगाए हुए टेम्पू से उतार के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले मध्य प्रदेश में कह रहे कि जय श्री राम पढ़ो नहीं तो बंदूक की गोली मार दो। जान बचाने की खातिर जय श्री राम पढ़ के आगे बढ़ते।
क्या कीजिएगा मेरे। लेकिन वो साहबा इकराम थे कि बहुत रुखसत पे अमल नहीं करते थे, अजीमत पे अमल करते थे। हालांकि रुखसत है कि आप ऊपरी दिल से जान बचाने के लिए कुछ कलिमात कह सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कहते थे। और एक हदीस है सुनैन से अबी दाऊद के अंदर सही सनद के साथ, उनके रावी हैं हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। वो हदीस क्या है? बनी इसराइल में दो आदमी जा रहे थे, एक मुशरिक हिंदू टाइप का आदमी एक मूरत लगा के रखा था, तो कहा एक काम कीजिए, फिर मिठाई चढ़ा दीजिए ना। कहा कि नहीं, शिर्क नहीं चढ़ाएंगे। कहा मिठाई नहीं चढ़ाओगे तो एक काम करो, एक मक्खी मार के, मक्खी समझ ही रहे हैं, माछी का मक्खी मार के चढ़ा दो। एक आदमी ने कहा मक्खी मार के चढ़ाने में क्या है? एक मक्खी को मारा और उस बुत पे चढ़ा दिया, वो जहन्नमी हो गया। और दूसरे ने कहा हम नहीं चढ़ाएंगे, तो उसको कत्ल कर दिया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी जिसने नहीं चढ़ाया वो आला दर्जे की जन्नती। क्यों? इसलिए कि उसने अजीमत पर अमल किया। हालांकि रुखसत है कि हमको आपको किसी को अगर कोई घेर ले, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले, और कहे जय श्री राम पढ़ो नहीं तो तुमको मार देंगे, तो इतनी रुखसत है कि हमारे दिल में तो ईमान है, तौहीद पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान है, इसलिए हम शिरक कर सकते हैं वक्ती तौर पर जान बचाने के लिए, कि ये रुखसत है। लेकिन अजीमत यह है कि कत्ल कर दिए जाए, हम शिरक नहीं करेंगे। समझ रहे?